हेलो स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज जो आप लोगों के क्लास 12th के टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका डे 3 लेके हम आए हैं। कुछ फैमिली में प्रॉब्लम की वजह से मैं डे 1 डे 2 के बाद वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब फिर से सब कुछ कंडीशन सही हो चुकी है, तो उसके बाद हम अब स्टार्ट कर रहे हैं डे 3। और अब मुझे लगता है कि अब कोई हमें बीच में डिस्टर्बेंस तो नहीं होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे इस डे 3 में कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्या होता है। तो ये दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने कोई भी लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिए हैं, सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही लिए हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स फ्रॉम द इक्वेशन दिस। तो अगर फटाफट यहाँ पे हम सोल्यूशन देखते हैं बेटा, देखिए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से मेरे पास 2x आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 3 आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 7 आ रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ, सो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। और अगर मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूँ, सो 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। So we get 2y is equal to 14 plus 4. So y is equal to 9. y minus x की वैल्यू फाइंड करनी है। So 9 minus 2, मेरा आंसर आ गया 7। आंसर डी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों को फटाफट करना है, जरूरी नहीं है कि पूरा स्टेप आपको सॉल्व करने ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, a and b are two matrices of order 3 into m and 3 into n and m is equal to n the order of 5a minus 2b। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो a मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू एम, b मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 इंटू एन। तो मेरा m और n इक्वल है। अगर m और n को हम इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि पहला मैट्रिक्स मेरा 3 इंटू एम होना चाहिए और दूसरा भी 3 इंटू एम होना चाहिए, या फिर पहला भी 3 इंटू एन होगा, दूसरा भी 3 इंटू एन होगा। अब हमें 5a माइनस 2 भी करना है। तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यही रहेगा। सिमिलरली इसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा। तो दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सो 3 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन। सो ऑप्शन इज 3 इंटू एन या फिर 3 इंटू एन। अब आप चेक कर लीजिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो आंसर आई थिंक 3 इंटू एन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई और x माइनस वाई गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं बेटा, सो y y कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 0 प्लस इज 0, 2 प्लस 0 इज 2, 5 प्लस 3 इज 8। डिवाइड करते हैं इसको अगर हम 2 से, 5 0 1 4। आप चेक करिए 5014 वाला ऑप्शन कौन सा है एक्स में। आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको वाई फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा एक्स से ही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को एमसीक्यू में चेक करना है, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा और आपको टाइम भी कंज्यूम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बाय स्केलर। तो अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए cos into cos is cos square theta, cos into sin is cos theta sin theta, minus cos theta sin theta, again cos square theta, plus sin is sin square theta, minus sin theta cos theta, sin theta cos theta, एंड अगेन साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। आंसर चेक कर लीजिए 1001, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 2 इंटू दिस प्लस वाई का एक दूसरा मैट्रिक्स गिवन है, हमें उन दोनों को सॉल्व करके चेक करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 5। यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। सिमिलरली x को करते हैं, 2 इंटू एक्स इज 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इस वाले एलिमेंट को हमने किया, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो x भी 3 आ रहा है, y भी 3 आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहला 2 इंटू एक्स इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सिमिलरली 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड करते हैं, तो 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। x के लिए 3 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, सो 2 इंटू 3 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू -4। x3 y -4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा। और मैं अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों के जितना भी बोर्ड का टर्म 1 का सिलेबस है वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और के ए गिवन है। सबसे पहले हम के ए फाइंड कर लेते हैं। सो के ए इज इक्वल टू, सबको के से मल्टीप्लाई करिए, 0 2k 3k -4k। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 3a 2b 24। बेटा अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, सो 4k इज इक्वल टू -24, k इज इक्वल टू -6। अच्छा अगर अब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 3k इज इक्वल टू 2b, k की वैल्यू -6 पुट करते हैं, तो b इज इक्वल टू -9। अच्छा k आ गया, b आ गया, इसका मतलब b -9 सिर्फ यही दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको a की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू में थोड़ा सा आपके क्वेश्चन करने के साथ साथ थोड़े बहुत ट्रिक्स भी काम आते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए इंटू बी फाइंड करना है। तो हम सबको पता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि अगर मैं इसका ऑर्डर अगर मैं चेक करता हूँ 2 इंटू 2 एंड इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ना आप वो चेक करिए कि जो सबसे अलग हो। 75 दोनों में है, 25 नहीं। सबसे पहले बेटा आप ये वाला एलिमेंट फाइंड कर लीजिए। इस वाले एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे अलग है। अगर ये जो भी आपका आएगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमें थोड़ा बहुत स्मार्ट भी बनना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए। इस एलिमेंट का नाम है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट रो इज 69, सेकंड कॉलम इज 69. So 6 into 6 is 36. 9 into 9 is 81. Answer is 117. Option B is correct. तो आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे मेरा आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। देखिए हमने कितना जल्दी इसको सॉल्व किया। तो आप लोगों को कोशिश करना है ऐसे ही, ऐसे नई चीजें ढूंढनी है कि जिससे आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If A and B are respectively two matrices, both AB and BA are defined if। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि अगर A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर M इंटू N है और एक B मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर K इंटू L है, ये डिफाइंड कब होगा A इंटू बी? A इंटू बी डिफाइंड तब होगा जब N इज इक्वल टू K होगा। ये बात तो हमारी क्लियर है, N इज इक्वल टू K। चलिए अब B लिख लेते हैं। B मैट्रिक्स है हमारे पास K इंटू L and A matrix is M into N। ये कब डिफाइंड होगा? जब L और M इक्वल होंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्लियर है यहाँ से? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स गिवन है, आपके पास 4 चीजें पूछी गई हैं। वो बता रहा है कि क्या पॉसिबल है। मुझे आप सबसे पहले A का ऑर्डर बताइए। अगर मैं A की बात करता हूँ, A का ऑर्डर 2/3 है एंड B का ऑर्डर 3/2। तो अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करता हूं, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यों मल्टीप्लाई हो सकता है? कि अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सो A इंटू बी का ऑर्डर मेरे पास क्या आएगा? 2 इंटू 2। और अगर मैं B इंटू A की बात करता हूँ, B का ऑर्डर 3/2, A का ऑर्डर 2/3, तो BA का ऑर्डर क्या आएगा मेरे पास? 3/3। तो ये चीज तो क्लियर है कि A एंड B इज डिफाइंड। इसका मतलब ऑप्शन A भी नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता। अच्छा अगर ए बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका ऑर्डर बेटा क्या आ रहा है? 2/2।
और अगर आप बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका ऑर्डर 3/3, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, देन देखिए अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर एक मैट्रिक्स मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है 0 0 0 0 और दूसरा मैट्रिक्स आप कुछ भी ले लीजिए 1 2 3 4, तो इसका मतलब वो तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो यहाँ ठीक आ रहा है। आगे चलते हैं, बोथ द मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, उसका मतलब ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको लिखा होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन, क्योंकि तीनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए a into a is a square, b into b is b square. Next a into b is minus ab and minus ba. This is minus ba plus ab. This is b square plus a square. So आंसर आ रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को थोड़ा जल्दी करना है, जल्दी करेंगे तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा और टाइम भी रहेगा आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं। आपको f ऑफ x गिवन है और f ऑफ y को मल्टीप्लाई करना है। अगर f ऑफ x हमें गिवन है cos x sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, और मैं बात करता हूँ f ऑफ y की, तो f ऑफ y इज cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ पहला मल्टीप्लाई करिए, दिस इनटू दिस इज cos x cos y प्लस sin x sin y, सो cos x cos y प्लस sin x sin y। इसके अलावा जो भी होंगे मैं अभी उसको नहीं लिख रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, cos x cos y प्लस sin x sin y, अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ शायद नेगेटिव का डिफरेंस होना चाहिए था, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे विजिबल नहीं आ रहा है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा क्या है ये। अगर ये माइनस है, मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस साइन एक्स होना चाहिए। चलिए कुछ भी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए cos x cos y प्लस sin x sin y, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b is cos a minus b, so this is cos x minus y। बाकी जितने भी मेरे पास रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, सो cos x minus y क्या बन गया, f of x minus y। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी मैंने ये प्लस साइन एक्स लेके सॉल्व किया है क्योंकि मेरे स्क्रीन पे विजिबल नहीं आ रहा है, अगर माइनस होगा तो इसका आंसर कुछ और हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे आपके स्क्रीन पे क्या विजिबल है। मुझे जहां तक उम्मीद है ये माइनस साइन एक्स मुझे नहीं दिख रहा, मैंने प्लस साइन एक्स लेके ही सॉल्व किया है। सो आंसर इज एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, अगर माइनस होगा सो आंसर इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये एक आप एक बार चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, ए मैट्रिक्स इज 3/3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×2 एंड सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1×3। सबसे पहले a इंटू बी मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। b इंटू सी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ना a इंटू सी हो सकता है। अच्छा अगर बात करते हैं c इंटू ए की, c इंटू ए मल्टीप्लाई हो सकता है, b इंटू ए मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, c इंटू बी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर बी इज करेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ a एंड i गिवन है, आपको a स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं a स्क्वायर फाइंड करता हूँ, 3 4 -2 -2, इससे ही मल्टीप्लाई 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9 9 -8 is 1,
-6 + 4 is -2. This is 12 - 8 is 4. This is -8 + 4. ये आ रहा है इज इक्वल टू के का मतलब क्या हो जाएगा 3k - 2k 4k - 2k और -2y का मतलब क्या हो जाएगा 2002. फर्स्ट को इक्वेट कर लेते हैं. सो 1 इज इक्वल टू 3k - 2. 3k is equal to 3, so we got k is equal to 1. So option D is correct. चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं. Assume x, y, z and w are the matrices of order 2 into n, 3, 2 into n. This is better 3 into p. This is into. ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है इस क्वेश्चन में. ये मैंने क्वेश्चन लिखने में यहाँ कोई मिस्टेक किया हुआ है. मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ी देर में वापस आता हूँ. तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 1 to 1 इनटू ये अगला मैट्रिक्स गिवन है हम लोगों को और इसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स गिवन है. उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब आप लोगों की मर्जी है या तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. इससे दोनों से मेरा आंसर सही आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप लोग सीधा a इंटू सी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. बस एक छोटी सी ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी. चलिए तो देखते हैं. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं पहले इन दोनों को 1 to 1 इज कितना आया 1 into 1 is 1 plus 4 plus 1. This is 2 plus 0 plus 0 and this is 0 plus 2 plus 2 into 0 to x is equal to 0. इसको और अच्छे से लिख लेते हैं. 6 to 4 into 0 to x is equal to 0. मल्टीप्लाई करते हैं. 6 into 6 0. 4 plus 4x is equal to 0. So 4x is equal to -4. X is equal to -1. So -1 is the correct answer. तो ये एक आपका आंसर आ गया है. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन है 2x 3 1 2 -3 0 x 8. तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं. या तो आप फर्स्ट इंटू सेकंड को कर लीजिए या सेकंड इंटू थर्ड को कर लीजिए. ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को लगातार 1 into 3 करना है. वैसा नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा हमारा. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. हम फिर से ऐसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई इन दोनों को. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से, सो 2x into 1 मेरे पास 2x into 1 2x -9 अगेन 2x into 2 4x 3 0 हो जाएगा. x 8 is equal to 0. यहाँ तक क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. तो 2x into this is 2x square -9x plus 32x is equal to 0. चलिए और अच्छे से लिख लेते हैं. 2x square plus 23x is equal to 0. तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो आ रही है, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, so 2x plus 23 is equal to 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है. या तो x की वैल्यू यहाँ से हम 0 लिख सकते हैं और या x की वैल्यू हम -23/2 लिख सकते हैं. तो आपको ये चेक करना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है उसमें गिवन है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा. सो -23/2 इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A and B are the square matrix of the same order. हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. बेटा एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो A into A is A square, A into B is -AB, B into A is BA and -B square. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं या फिर डायरेक्ट A minus B into A plus B is A square minus B square लिख देते हैं. ये गलत है. तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है. करेक्ट आंसर जो आना चाहिए A square minus B square minus AB. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट चलते हैं.
अल्फा 0 0 1 ए स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले ए स्क्वायर को कर लेते हैं, अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं। इसको किससे इक्वेट करना है आप लोगों को, 1051। सो अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज 0, दिस इज 0 0। 1 इंटू अल्फा इज अल्फा प्लस 1 एंड दिस इज 101 इज इक्वल टू 1051। अगर मैं पहले को इक्वेट करता हूँ सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा की मेरे पास दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1। और अगर मैं यहाँ से इक्वेट करता हूँ सो अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, अल्फा इज इक्वल टू 4। मेरे पास तीन वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आंसर आ गया नो रियल वैल्यू, क्योंकि क्या कह सकते हैं, तीन वैल्यू अल्फा की आ रही है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से हम कर देंगे नो वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आंसर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x -5 -1 0 2। अब ये थोड़ा सा मुझे फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में। तो उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था उसका मेरे पास सही ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो पहले हमें गिवन है, सबसे पहले 2 इंटू एन हमें गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है 3 इंटू के। सो मैं फिर से लिख लेता हूँ 2 इंटू एन कॉमा 3 इंटू के नेक्स्ट कॉमा 2 into p and next is n into 3 और जो लास्ट है वो है p into k। थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक था जो आप लोग ठीक कर लेंगे। चलिए अब हमें जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको आप चेंज कर लेंगे, ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। चलिए अब सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, p इंटू वाई। तो अगर मुझे p इंटू वाई को मल्टीप्लाई करना है, मेरा लास्ट है ये वाला जो है इसका ये p है और सेकंड मेरा y है। सो p इंटू वाई कब मल्टीप्लाई होगा, p का ऑर्डर है p इंटू के एंड y का ऑर्डर है 3 इंटू के। सो k इज इक्वल टू 3 आना चाहिए सबसे पहले। तो ये चीज हम क्लियर कर लेते हैं। और फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, p इंटू k एंड k इज 3। सो फाइनल ऑर्डर इज p इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, w इंटू वाई। तो w इज 4th और नेक्स्ट इज w इंटू वाई। सो n इंटू 3 और y क्या है मेरे पास, y का ऑर्डर है 3 इंटू के। सो यहाँ पे जो फाइनल ऑर्डर आ गया वो n इंटू के आ गया। सो n इंटू के का मतलब क्या हो गया, n इंटू 3। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर मैं k इज इक्वल टू डिफाइंड फॉर k इज इक्वल टू 3, तो हमारा k इज इक्वल टू 3 बिल्कुल ठीक है। और क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू n बिल्कुल ठीक है, p इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ सो k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद देखिए अगर मैं आगे चलता हूँ, सो ऑप्शन ए मेरा ठीक है। नेक्स्ट है 7x माइनस 5z। तो 7x x का ऑर्डर है 2 इंटू एन और नेक्स्ट क्या है मेरे पास z, z का ऑर्डर क्या आ रहा है मेरे पास, तीसरा 2 इंटू पी। सो मेरा जो इसका माई ऑर्डर आना चाहिए वो उसका ऑर्डर क्या आएगा, n और 2 तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू n। सो p इज इक्वल टू n बिल्कुल p इज इक्वल टू n होगा तभी दोनों माइनस हो पाएगा। क्योंकि देखिए मैंने अभी क्या बताया था, दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर सेम इसका मतलब n और p की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 इज ट्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी दो तीन चीजें मैं आपको ये बता देता हूँ कि दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई या तब ऐड या तब सब्ट्रैक्ट होंगे जब दोनों का ऑर्डर, सॉरी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तब होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे मेरे दोनों का ऑर्डर सेम करने के लिए n और p इक्वल होना चाहिए। तो n और p अगर इक्वल है इसका मतलब मेरा दोनों सेम आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 2। सो बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। चलिए अब उस क्वेश्चन के पास चलते हैं जो थोड़े देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को x5, सो ये आ रहा है मेरे पास x प्लस 0 माइनस 2। नेक्स्ट आ रहा है 0 माइनस 10 प्लस 0। नेक्स्ट आ रहा है 2x
-5 -3 इंटू x41 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² -2x -40 प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गए, सो x² इज इक्वल टू 48, सो x इज इक्वल टू +-4√3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को करने हैं। ये हम लोगों ने मैट्रिसेस के सारे बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में मैं आपको ट्रांसपोज पे लेके चलूंगा, जहाँ पे आप लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सीखेंगे क्या होता है, और वहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और आप उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इतना मैं आप लोगों से चाहता हूँ। धन्यवाद।